फ्यूचर डॉक्टर। कैसे हैं आप सभी? मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोगों ने कल पढ़ा था क्या, प्लास्टिड यानी कि लवक। उसमें से छोटा सा पढ़ा था और आज भी छोटा ही पढ़ेंगे। कल एक बड़ा लेक्चर होने वाला है, तो आज और से देखें और अपने दोस्तों के पास शेयर भी करें। कल एक बहुत बड़ा लेक्चर होगा और कल से फिजिक्स का भी और केमिस्ट्री और बायो तीनों का एक एक लेक्चर आएगा और लाइव भी चलेगा। हमने लाइव में आकर बोला था, लाइव भी क्लास चलेगा। किसका? एनसीईआरटी का लाइव चलेगा बायो का, कि हम लोग डेली एनसीईआरटी लाइव रीडिंग करेंगे और उसमें ये हम लोग देखेंगे कि प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है वो एनसीईआरटी से कैसे बना था, उसको हम लोग एनालाइज करेंगे और फिर और आगे हम लोग पढ़ते जाएंगे कि नेक्स्ट ईयर का जो क्वेश्चन होगा हमें बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और क्वेश्चन प्रैक्टिस जो प्रीवियस ईयर का है वो तो होता रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग हरित लौह की आकार एवं आकृति। तो हरित लवक की आकार एवं आकृति। तो हरे पौधों के अधिकतर हरित लवक पत्ती की पूर्ण मध्यतक कोशिकाओं में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है हरित लवक? कहाँ पाई जाती है? तो पत्ती की पूर्ण मध्यतक कोशिकाओं में पाई जाती है। तो हरित लवक कहाँ पाई जाती है? तो हरे पौधों की, सूखे पत्तों की नहीं। हरित लवक जो होते हैं सूखे पत्तों की नहीं, हरे पौधों की पत्ती में पाई जाती है। तो क्या है? हरे पौधों के अधिकतर हरित लवक हरे पौधों हरे पौधों की अधिकतर हरित लवक अधिकतर हरित अधिकतर हरित लवक जो होता है हरित लवक पत्ती की पूर्ण मध्य तक, पत्ती जो होते हैं हरित लवक पत्ती की, ध्यान से सुनिएगा, पत्ती की किसमें? हरे पौधों में नहीं, हरे पौधों की पत्ती की पूर्ण मध्योतक कोशिकाओं में पाई जाती है। हरे पौधों की पत्ती की, हरे पौधों की पत्ती की पूर्ण मध्योतक, ठीक है ना, मध्योतक, पूर्ण मध्योतक की कोशिकाओं में पाई जाती है, ठीक है ना। पूर्ण मध्योतक कोशिकाओं में पाई जाती है, में पाई, पूर्ण मध्योतक कोशिकाओं में पाई जाती है। प्रत्येक कोशिका में, इसके बाद देखेंगे हम लोग, प्रत्येक कोशिका में हरित लवक, सभी कोशिकाओं में हरित लवक जो होता है एक क्लेमाइडोमोनास हरित शैवाल। इनका कार्य क्या है? क्लेमाइडोमोनास हरित शैवाल का कार्य क्या है? प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण करना। क्लेमाइडोमोनास का क्या कार्य है? हरित शैवाल का एक क्लेमाइडोमोनास जो है इनका कार्य है प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाना है। ये जो है 20 से 40% प्रति कोशिका, 20 से 40% प्रति कोशिका पूर्ण मध्यतक कोशिका हो सकते हैं, ठीक है ना। 20 से 40% प्रति कोशिका, ये क्या है? प्रत्येक कोशिका में हरित लवक जो है 20 से 40% क्या है? हो सकते हैं, ठीक है ना। प्रत्येक कोशिका में हरित लवक जो है, प्रत्येक कोशिका में हरित लवक जो एक 20 से 40% हो सकते हैं। तो चलिए इसको आज हम लिखते हैं अभी। प्रत्येक कोशिका में, प्रत्येक किसमें? प्रत्येक कोशिका में हरित लवक, प्रत्येक कोशिका में, प्रत्येक कोशिका में हरित लवक, प्रत्येक कोशिका में हरित लवक एक क्लेमाइडोमोनास हरित शैवाल, ठीक है ना। क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास
क्या, क्लेमाइडोमोनास, उसके क्लेमाइडोमोनास हरित शैवाल, हरित क्लेमाइडोमोनास हरित शैवाल 20 से 40 प्रति कोशिका। ध्यान से सुनिएगा, 20 से, ये माइनस नहीं, चलिए ठीक, 20 से 40 प्रति कोशिका जो है, प्रति कोशिका क्या, पर्ण मध्यस्थक कोशिका, ब्रैकेट में देंगे, प्रति कोशिका पर्ण मध्यस्थक कोशिका हो सकते हैं। क्या है, हो सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखेंगे कोशिका जो है वो हरित लौक जो है, इनका आकार कैसा होता है, हरित लौक का आकार जो होता है लेंस के आकार का होता है। हरित लौक का आकार कैसा होता है, लेंस के आकार, गोलाकार और अंडाकार जो है हरित लौक जो है, इसका आकार, किसका आकार, हरित लौक। हम लोग प्लास्टिक में ही पढ़ रहे हैं हरित लौक को। हरित लौक का आकार जो है, हरित लौक का आकार कैसा होता है, तो लेंस के आकार का, लेंस के आकार, गोलाकार, लेंस के आकार गोलाकार और अंडाकार, जो अंडाकार चक्रिक व फीते के आकार के अंगक जो है ये होते हैं। कौन, तो हरित लौक। ठीक है ना, चक्रिक वो फीते के आकार के अंगक होते हैं। चक्रिक वो फीते के आकार के, चक्रिक वो फीते के आकार, फीते के आकार के अंगक क्या है, होते हैं। अंगक क्या है, होते हैं। हरित लौक की जो लंबाई होती है, लंबाई चौड़ाई इनकी क्या होती है, अलग अलग होती है, यानी कि लंबाई व चौड़ाई इनकी भिन्न भिन्न होती है। हरित लौक की लंबाई चौड़ाई क्या होती है, तो भिन्न भिन्न होती है। उसके बाद पहले इसको लिख लेते हैं, हरित लौक की लंबाई चौड़ाई, हरित लौक की लंबाई चौड़ाई क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है, भिन्न क्या है, होती है। तो देख लेते हैं इसकी लंबाई क्या होती है। लंबाई जो है इसकी, किसकी लंबाई, हरित लौक की 5 से 10 माइक्रोमीटर और चौड़ाई जो है 2 से 4 माइक्रोमीटर। लंबाई जो है इसका 5 से, ये माइनस नहीं होता, 5 से 10 माइक्रोमीटर, और चौड़ाई जो है कितना, 2 से 4 माइक्रो क्या मीटर होते हैं। ठीक है, देखते हैं पीठिका और थाइलैकोइड, पीठिका और
थाइलेकोइड। उसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। पीठिका और थाइलेकोइड। क्या? पीठिका, ठीक है ना, ऐसे नहीं लिखा जाता है। पीठिका और थाइलेकोइड। तो देखेंगे हम थाइलेकोइड। थाइलेकोइड जो है सिक्के के चपटों की भांति ढेर के रूप में मिलते हैं, ठीक है ना, जिसे हम लोग ग्रेना या अंतःग्रेना थाइलेकोइड कहते हैं, ठीक है। ये कितने होते हैं, जो सिक्के के रूप में होते हैं, ये प्रत्येक क्लोरोप्लास्ट में 40 से 60 ग्रेना होते हैं। ये ग्रेना जो है, जो सिक्के के रूप में होते हैं, कितने होते हैं, तो 40 से 60 होते हैं। 40 से 60 क्या ग्रेना होता है। थाइलेकोइड जो है सिक्के के चपटों की भांति ढेर के रूप में, थाइलेकोइड 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 जो है सिक्के के सिक्कों थाइलेकोइड सिक्कों के चट्टों की भांति ढेर के रूप में, थाइलेकोइड सिक्के के चट्टों की भांति ढेर के रूप में, ढेर के रूप में क्या है, मिलते हैं, जिसे मिलते हैं जिसे जिसे ग्रेना जिसे ग्रेना, ठीक है ना, जिसे ग्रेना ब्रैकेट देंगे। एक वचन क्या होता है इसका, एक वचन ग्रेनम, ठीक है ना, एक वचन ग्रेनम, एक वचन एक वचन ग्रेनम, एक वचन ग्रेनम। यह अंतःग्रेना थाइलेकोइड कहते हैं। यह अंतःग्रेना या अंतःग्रेना थाइलेकोइड कहते हैं। थाइलेकोइड थाइलेकोइड क्या है, थाइलेकोइड कहते हैं। प्रत्येक क्लोरोप्लास्ट में 40 से 60 ग्रेना होते हैं। प्रत्येक क्लोरोप्लास्ट में क्या होते हैं, क्लोरोप्लास्ट में ग्रेना जो है, ये ग्रेना जो है कितने होते हैं, तो प्रत्येक क्लोरोप्लास्ट में 40 से 60, प्रत्येक क्लोरोप्लास्ट में कितने ग्रेना होते हैं, 40 से 60 ग्रेना होते हैं प्रत्येक। अब क्या है, इसके बाद क्या है, पीठिका। पीठिका जो कई चपटी झिल्ली नुमा नलिकाएं जो ग्रेना के विभिन्न थाइलेकोइड को जोड़ती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, पीठिका या पट्टिकाएं कहते हैं, ठीक है ना, पीठिका। इसके बाद हम लोग देखेंगे पीठिका। पीठिका जो है कई सारी चपटी झिल्ली नुमा नलिकाएं, कई चपटी
झिल्ली नुमा नलिकाएं, कई चपटी झिल्ली नुमा नलिकाएं जो है, नलिकाएं जो ग्रेना के विभिन्न थाइलाकाइड को जोड़ती है, जो क्या करती है, उनका कार्य क्या होता है, पीटिका कार्य क्या है, जो ग्रेना के विभिन्न थाइलाकॉइड, जो ग्रेना के विभिन्न विभिन्न थाइलेकोइड को जोड़ती है, थाइलेकोइड को क्या करती है, थाइलेकोइड को जोड़ती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, पीठिका या पटलिकाएं, ठीक है ना, उसे हम लोग क्या कहते हैं, पीठिका या पटलिकाएं, उसे हम लोग नहीं, ठीक है, हम लोग पीठिका, हम लोग यहाँ पर लिखना नहीं है, ये बोलने के लिए बोल दिया, पीठिका या क्या, पीठिका या पटलिकाएं, पटलिकाएं, ये नहीं है क्या, पटलिकाएं, ठीक है। इसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे, इसको तब तक छाप लीजिए। चलिए अभी हम लोग 3 ही क्वेश्चन करेंगे, चैप्टर जिस दिन लास्ट होगा उसमें हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, तो हम लोग देखेंगे 4 ऑप्शन हम नहीं लिखेंगे, ये डायरेक्ट इससे पढ़कर और उसका आंसर लिख दिया जाएगा, ठीक है ना। आप लोग एनसीईआरटी पढ़ते रहिएगा, नोट्स पढ़ते रहिएगा, उसमें